नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय मरुस्थलों की। तो बहुत ही खास बातें हैं आप सभी लोगों के लिए जानने समझने के लिए इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए अपनी बातों को हम लोग जानना समझना शुरू कर देते हैं। तो भारतीय मरुस्थलों के बारे में हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों में कम वर्षा होगी, विरल वनस्पति देखने को मिलेगी और तापमान यहाँ चरम होगा। तापमान के आधार पर हम लोग मरुस्थलों को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है ठंडा मरुस्थल। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें समझनी है आगे, ठीक है। सबसे पहले भारतीय मरुस्थलों की स्थिति समझते हैं तो हमें पता लगता है कि भारत में दो प्रकार के मरुस्थल हैं अलग अलग क्षेत्रों में। भारत में एक शीत मरुस्थल भी है और एक गर्म मरुस्थल भी है। दोनों मरुस्थल देखने को मिलते हैं, ठंडा भी है और एक गर्म भी है। भारत विविधताओं का देश है ना, तो यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो गर्म मरुस्थल भी, ठंडा मरुस्थल भी। गर्म मरुस्थल है हमारा थार मरुस्थल, ठीक है। और हमारा जो ठंडा मरुस्थल है वो है हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र, ठीक है। दोनों को समझते हैं अच्छे से। तो ये थार डेजर्ट वाली स्थिति है, लद्दाख की स्थिति आप सभी लोग जानते ही हैं। थार डेजर्ट की स्थिति को समझते हैं तो ये एक प्रकार का शुष्क मरुस्थल है, यानी कि सूखी सूखी सी स्थिति है। वैसे मरुस्थल में सूखा सूखा ही देखने को मिलता है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, लेकिन थार जो है वो गर्म मरुस्थल है हमारा। इसका विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम भाग राजस्थान में और पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। यानी कि भारत में तो है ही है, लेकिन ये थोड़ा बहुत हमें पाकिस्तान में देखने को भी मिल जाता है। इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान, थोड़ा थोड़ा हिस्सा भारत। तो अब यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जिस समय देश का विभाजन हुआ था, तो देश के विभाजन के साथ साथ हम लोगों ने इन चीज़ों को भी शेयर किया था। तो जो पूरा मरुस्थल वाला क्षेत्र था ये भी दो भागों में बट गया था, आधा पाकिस्तान को मिल गया, आधा हमें मिल गया था। यह कुल 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। भारत में विस्तार को समझते हैं तो भारत के अंदर पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान इसमें आते हैं, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान भी आ जाते हैं, दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला भी इसी में आ जाती है, दक्षिण में कच्छ के रण भी आ जाते हैं, और यह कैक्टस, नीम, खेतड़ी आदि वनस्पतियों का घर भी माना जाता है। मतलब ये सभी यहाँ पर वनस्पतियाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको जानवरों में देखने को मिलेगा एशियाई जंगली बिल्ली, तेंदुआ, चाउसिंगा, चिंकारा, ब्लैक बक, इस प्रकार के अलग अलग जानवर जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो विस्तार के साथ साथ ये इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो ज़रूरी है समझा जाए। हालांकि आज के समय में माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और हवाओं के कारण धीरे धीरे थार मरुस्थल का विस्तार भारत के आंतरिक हिस्से में और होते जा रहा है, जिसकी वजह से ये बाकी क्षेत्रों की मृदा को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। थोड़ी बातें शीत मरुस्थल की भी जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। वृत हिमालय में स्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणियों एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है इसके। यहाँ से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी एक प्रमुख नदी है। हम लोग जानते हैं सिंधु नदी के बारे में, यहीं से बहती हुई निकलती है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से और काराकोरम के अंदर 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो कारगिल में लद्दाख की ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है और काराकोरम के अंदर 8000 मीटर से अधिक है। काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है ये शीत मरुस्थल अपने आप में। अधिक ऊंचाई के कारण क्या है ये भी समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान यहाँ पर 0 सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, लेकिन रात का तापमान यहाँ पर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। शीत ऋतु में तो ये पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है, पूरा बर्फीला क्षेत्र हो जाता है और यहाँ पर तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सेब, खुबानी, अखरोट जैसे अलग अलग प्रकार के पेड़ पल्लवित होते हुए, यानी कि फलते फूलते हुए दिखेंगे आपको। लद्दाख के अंदर पक्षी देखने को मिलते हैं रॉबिन, रेस्टॉर्ड, तिब्बती स्नोकॉक, रेबन और हप। ये सारे यहाँ पर पक्षी अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। पशुओं की बात करें तो यहाँ जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और अलग प्रकार के कुत्ते जो बर्फ में रहने में सक्षम है, ऐसे कुत्ते यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के कुछ जानवर देखने को मिल जाते हैं। तो अधिक ऊंचाई का कारण क्या है, क्या क्या स्थिति है, क्या क्या मामला है यहाँ बना हुआ है, और अधिक ऊंचाई के कारण मतलब क्या क्या होता है यहाँ पर, वो जाना। साथ साथ में यहाँ की वनस्पतियाँ, पक्षी और पशुओं को भी जाना। तो ये सारी की सारी खास बातें हैं हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र की। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारी बातें थी ये हमारे भारत के दोनों प्रकार के मरुस्थलों की थी, ठंडे मरुस्थल की भी और गर्म मरुस्थल की भी। तो जो महत्वपूर्ण बातें आप लोग को जाननी थी वो सारी बातें आप लोग को बता दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया जाना, सीखा, समझा होगा, इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। तो बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी कुछ नई वीडियो में, लेकिन वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। तो बाकी बातों के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। तो आगे की बातें नई वीडियो में होगी कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।